नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, 3 गलतियों की वजह से आपकी तहज्जुद की नमाज कबूल नहीं होती। चाहे आप सारी जिंदगी नमाज पढ़ते रहें, चाहे आप 10 रकत पढ़ें, 12 रकत पढ़ें, 8 रकत पढ़ें, चाहे आप आधी रात को उठें, जितनी भी आप तहज्जुद की नमाज पढ़ लें, अगर आपके अंदर ये 3 गलतियां मौजूद हैं मेरे दोस्तों, फिर आपकी तहज्जुद की नमाज कबूल नहीं होगी। वो 3 गलतियां कौन सी हैं मैं आपको बतलाता हूं, तवज्जो से मेरी बात को सुने। देखिए मेरे दोस्तों, अनजाने ना अनजाने में बाज़ औक़ात इंसान से ये 3 गलतियां हो रही होती हैं और वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ रहा होता है, लेकिन उसको इल्म ही नहीं होता कि इन गलतियों की वजह से उसका उठना, उसका रात को जागना, इबादत करना, तहज्जुद की नमाज का इह्तिमाम करना ज़ाया हो रहा होता है। मेरे दोस्तों, तो आप इन गलतियों को पहचानें ताकि आपकी तहज्जुद की नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, हर बंदे को उठने का मौका मिलेगा, यानी सहरी के वक्त तो बंदा उठता ही है, रोज़ा भी रखना होता है, तो वो ही वक्त तहज्जुद का होता है। पहली गलती ये है, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, वो अपने बचपन का एक वाकया सुनाते हैं। कहते हैं एक मर्तबा बचपन के अंदर मैं अपने वालिद के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर गया, तो मैंने वहां तहज्जुद की नमाज पढ़ी, मेरे वालिद साहब ने भी पढ़ी। मैंने देखा कि वहां कुछ लोग सोए हुए थे, तो जब मैं फारिग हुआ तो मैंने अपने वालिद से कहा, अब्बू जी ये देखो, ये तो सोए हुए हैं, हम तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। तो उनके वालिद ने, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मुझे कहा, मेरे वालिद ने कहने लगे, बेटा इससे बेहतर था कि तू सोया रहता, तहज्जुद की नमाज ना पढ़ता। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि तकब्बुर अगर आ जाए इंसान के अंदर, उजब आ जाए इंसान के अंदर, अपनी बड़ाई आ जाए, अपना बड़ापन आ जाए और दूसरों को बंदा हकीर समझने लग जाए, तो यह बड़ी खतरनाक गलती है। मेरे दोस्तों, अगर आप इबादत भी कर रहे हैं और आपके दिल के अंदर थोड़ा सा राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर है, तो अल्लाह ऐसी इबादत को मेरे दोस्तों कबूल नहीं करेंगे। इससे बचना है, आपने खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए आपने इबादत करनी है। और दूसरी गलती इंसान ये करता है कि मेरे दोस्तों, रात को नवाफिल पढ़े, तहज्जुद पढ़ी, ये बहुत सारे लोगों में होती है, और दिन को वो बता रहे होते हैं कि आज मैंने इतनी रकत पढ़ी, आज मैंने इतने नवाफिल पढ़े। मेरे दोस्तों, बताने की क्या जरूरत है? रियाकारी की वजह से जो बंदा अमल करता है, अल्लाह उस अमल को कबूल नहीं करते। हदीस मुबारक में आता है ना, हदीस का मफहूम यह है कि क़यामत वाले दिन जिस बंदे ने रियाकारी के लिए कोई इबादत की होगी, नमाज पढ़ी होगी, रोजा रखा होगा, तहज्जुद पढ़ी होगी, किसी को दिखाने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे क़यामत वाले दिन कि जिनके दिखाने के लिए तूने ये अमल किया था कि वो वाह वाह कहें, वो कहें ये बड़ा हाजी है, बड़ा नमाजी है, बड़ा तहज्जुद गुजार है, सो उन लोगों से जो आपको तवक्को और उम्मीद थी वो उन्होंने कह दिया, वो कहा जा चुका। अब इस अमल के ऊपर आपको अजर नहीं मिलेगा, बल्कि उसको पकड़कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और दूसरी गलती से आपने बचना है कि रियाकारी के लिए कोई इबादत नहीं करनी। जो इबादत आपने की है उसके बाद यही कहना है, मेरे मालिक इसका जो हक था वो तो हक अदा ना हो सका, यानी जिस तरह इबादत करने का हक था मेरे मालिक, मैं उस तरह इबादत नहीं कर सका। और तीसरी गलती बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उस वक्त तहज्जुद का टाइम होता ही नहीं है, वो तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं। मेरे दोस्तों, वो फजर की अजान का इंतजार कर रहे होते हैं कि फजर की अजान जब तक ना हो तहज्जुद का वक्त रहता है। नहीं, अजानें मेरे दोस्तों लेट भी होती हैं, तहज्जुद का वक्त पहले ही खत्म हो जाता है। तो वक्त और टाइम को भी आपने देखना है। अगर वक्त होगा फिर तहज्जुद होगी, अगर तहज्जुद का वक्त नहीं होगा तो फिर आपकी तहज्जुद की नमाज नहीं होगी। मेरे दोस्तों,